एक्शन प्लान बना है दहशतगर्दी के खिलाफ, इसी तरह नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए चारों सूबों का, वफाक का, कि ऐसे कुदरती आफात आ जाए तो हम उससे अच्छे तरीके से निमट सके, हम अपने लोगों का मदद कर सके। मैं यहाँ के सूबाई हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, नहीं होना चाहिए। वो आवाम है, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे को ड्यू रिस्पेक्ट देना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, ये लाजिम है। और इसी तरीके से मुल्क आगे तरीके का पब्लिक कहती दे, छोटे कारोबार करने के लिए बिला सूद कर्जे दे दे, आप उनकी बिजली के बिल माफ़ कर दे, उनको अकसात में करे, लोगों के बच्चों के एजुकेशन में जो मसाइल आ रहे हैं, उनकी तालीम के जो अखराजात है उसमें हाथ बिठाए, जिन लोगों के घर नुकसान हुए उनको मुआवजा दे। कमेटियों से जो रिज़ाइन किया है, क्या वो बेहतर नहीं था कमेटी में रहकर जो है सलामत मुतासरीन के लिए जो है हुकूमत के साथ जो है वो शाना बशाना काम करते? वो देखिए, हमने अपनी एक जो अवामी असम्बली है वो बाहर लगाई थी और उसमें भी हमने मुतालबा किया था, और हमने असम्बली के फ्लोर पे पहले भी, अब हम असम्बली में जब बात करते हैं तो हमारे से एक MNA साहब जो है ना वो बात करता है अपने इलाके के मुतालिक और हम जिक्र करते हैं, लेकिन असम्बलियों की कमेटियों से इस्तीफ़ा देना ये हमारा एक सियासी फैसला है। लोग भी तजावज़ात न करें, हुकूमत की पॉलिसियों कि वो डिफॉरेस्टेशन को रोके, हुकूमत की पॉलिसियों, लोगों का पास अगर मैंने देखा है बाज़ जगहों पे पानी आया है तो सैलाब का पानी आया है, बाज़ में एक रिटेनिंग वाल न होने की वजह से कटाव हुआ है। मैं अभी आ रहा हूँ यहाँ से सरगोदा से, वहाँ मैंने देखा बहुत सारी आबादी अपील करता हूँ कि जिस तरीके से आप हमारे पास आएँ, मैं आप सब से अपील करता हूँ, यहाँ आपके बहन भाई आपके मदद की ज़रूरत है, उनको मदद कभी भी काफ़ी नहीं है। और जब तकलीफ़ें यहाँ से आ जाती तो कोई भी सुबह कोई भी हुकूमत खुद नहीं निमट सकती, बिला इम्तियाज़ अपने भाइयों का मदद करे, बिला इम्तियाज़ अपने भाइयों के पास पहुँचे, जिस भी फार्म में मदद कर सकते मेहरबानी करके वो अपने भाइयों की हेल्प कर ले। हो गई है, दरिया बुर्द हो गई हैं, उनको मुआवजा दे दे। इस वक्त पंजाब में एक बहुत बड़ा तूफ़ान है, नुकसान हुआ है, 42 लाख अफराद इस वक्त सैलाब से इफ़ेक्ट हो चुके हैं, 18 लाख एकड़ पे तैयार फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी है, 4500 देहात केपी के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पे पॉलिसी इमरान खान की चल रही है कि अली अमीन गंडापुर की चल रही है? नहीं, देखो, खान साहब की पॉलिसी, अली अमीन खान साहब के नुमाइंदे की हैसियत से हैं, उनको खान साहब का इत्मीनान हासिल है। मेरे समेत हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कह रहे हैं कि कोई और लीडर है। खान साहब लीडर थे, खान साहब लीडर हैं, इंशाल्लाह वो लीडर रहेंगे, चाहे वो जेल में हैं चाहे वो जेल से बाहर हैं, हम उसमें कोई दो राय नहीं रखते। ये खान साहब के अहकामात के मुताबिक हमारी जब तक उनकी इत्मीनान हासिल है वो होंगे। और इसकी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, हम कब तक करेंगे कि जी हम जो नुकसानात हो जाते हैं उसका अजाला करते रहेंगे, नुकसानात होंगे और फिर बिल्डिंगें तबाह होगी और फिर हम उनको बनाएंगे? नहीं, हमने उसको तदारुक का करना चाहिए कि हम उसका तदारुक भी कर लें। अब एक बात ज़रूर है, कुदरती आफात को आप रोक नहीं सकते, लेकिन ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जो कम से कम हो। जिस तरीके से खान साहब ने 15 साल पहले कहा था कि बिलियन ट्री सुनामी हमने शुरू किया था, KPK में भी हमने उस पर अमल किया, यहाँ भी होना चाहिए था। खान साहब ने जिस तरीके से इजाज़त नहीं दे रहे थे बाज़ सोसाइटीज़ को, और खान साहब ने जिस तरीके से कहा था लोगों के लिए मदद की पुकार है, आवाम पुकार रही है, आवाम की मदद को पहुँचे, उसमें देर ना करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और उन पर जो है वो दहशतगर्दी एक्ट जो है वो लगा, उस बाबत जो है वो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो अलग अलग वो कुएं थे। जो दहशतगर्दी का दफ़ा है वो जो एक जर्नलिस्ट ने जो क्लेम किया था, हमने उस पर अपॉलॉजी की और उन्होंने कहा भी था कि हम उसको आगे नहीं परसू करेंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन कुछ लोग देखो इश्तिहाल देते हैं, हमने उसकी बड़ी मजम्मत की है। अलीमा बाजी जब भी आती हैं तो खान साहब के लिए आती है, खान साहब की बात करके चली जाती है, बहन की हैसियत से आ जाती है, उनका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि लोगों को इश्तिहाल कोई ना दिलाएं। इस वक्त लोगों को मैं ये कहूँगा, मैं सूरे पाकिस्तान से बात करूँगा, मैं पूरे पाकिस्तान से बहसीयत चेयरमैन एक सियासी जमात के, क्या आप मुतमईन हैं कि मुतासरीन की फलाह बहबूद या इमदाद के लिए जैसा उनका हक है उनको रिलीफ देने का हक अदा किया जा रहा है? नहीं, मैं आपसे एक बात पे इत्तेफाक करता हूँ, मैं इतना मुतमईन नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं है कि जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो काफ़ी है। वो देखो अवामी सतह पे भी होना चाहिए। मैंने आपको कहा कि ऐसे तूफ़ान आ जाते हैं तो ये एक हुकूमत भी इवन सेल्फ नहीं कर सकती। अवाम के फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, अवाम पहुँचे, इसलिए हुकूमत इसमें पाबंदी ना लगाए, सारी अवाम निकले और अपने भाइयों की मदद करे।
کہ سارے ورکروں کو، رضاکاروں کو، سارے عہدیداران کو کہو کہ انسانیت کی ہیلپ کرے، ہر جگہ جائیں، جو پانی لے کے جا سکتا ہے، جو راشن لے کے جا سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، میں بنیر سے آیا تو بنیر میں جب ہم افیکٹ ہوئے میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو، میں آیا میں نے دیکھا کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں۔ وہ سارے آئے تھے ہمارے پاس بنیر میں مردان اور ثوابی سے، وہ عام لوگ تھے جو کوئی ہیلپ اور مزید نہیں کر سکتے تو اپنا بیلچہ ٹریکٹر ٹرالی میں بیٹھ کے ہمارے پاس آئے کہ آج ہم آپ کے ساتھ یہ ڈسٹ ختم کرنے میں اور یہ مٹی اور کیچڑ ختم کرنے میں ہم آپ کے ساتھ مدد کریں۔ یہ ہم سب کا نقصان ہے۔ آج سیاست کا وقت نہیں ہے، سیاسی باتیں کرنے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت بہت ہے۔ آج ہم نے ایک دوسرے کی مرہم پٹی پہ ہم نے ہمدردانہ غور کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھانا ہے۔ سیاسی اختلافات اس نہج پر نہ پہنچے کہ ہم لوگوں میں تفرقہ ڈالیں، وہ ہماری مدد کو پکارے لیکن ہم اپنے اختلافات کی وجہ سے ان کی مدد کو نہ پہنچے، اور ان کی مدد اگر کریں۔ میں خان صاحب کے ہدایات کے مطابق آج آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ میں نے بٹی صاحب کے کیمپ دیکھے ہیں، اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہ انسانیت کی ایک بہت بڑا خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور المیہ ہے جو اس وقت پورا ملک سفر ہو رہا ہے، چاہے وہ کے پی کے ہو، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے وہ سندھ ہے۔